नर्मदा जी का पानी आया था, तब ये गांव हमारे जब ये योजना बना रहे थे प्रेशराइज पाइप के माध्यम से एक एक गांव के लिए, और उन्होंने कहा इस गांव के किनारे वाले छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, एक भी गांव छूटेगा नहीं, वो पानी हमारा भले पीने में या कहीं भी काम आए, पर एक एक हमारे किसानों के खेत तक हमारा प्रेशराइज पानी पहुंचे। 114 गांव के लिए पीने के पानी की योजना, जितना बड़ा हमारा पहले ये उद्योग का पानी आता था, उसके लिए जब बंद हो गया तो जाते ही सबसे पहले अगर कब्जा करा तो आपके भाई ने, और हाट पिपलिया के 114 नहीं 123 गांव उसमें जोड़ दिए गए, जिसमें नल जल वहां पर सीधे नर्मदा जी के पानी पहुंचेगा। और अगले फेज में और भी व्यवस्था इधर कर देंगे कि ये टंकियां सिर्फ 5-5, 700 फीट के बोरिंग लगा के पूरी नहीं हो, दूसरी योजना बनाकर एक एक जगह हमारी शिप्रा मैया और नर्मदा मैया का पानी पहुंच जाए, ताकि गर्मी हो, बरसात, ठंड, कभी भी आपको किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़े, खेतों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये सब बातें इतना इसलिए कह रहा हूं कि इन 4 साल हुए, 4 साल में 1 साल लड़ाई का, 1 साल फिर चुनाव लड़ने का, जिसमें आप सबने भी चुनाव लड़ा हो, 1.5 साल मतलब हो गए। 1 साल आपका चलेगा कोरोना काल में, जिसमें बहुत अव्यवस्था हो गई थी, सारे विकास कार्य रुके थे। कुल मिलाकर के अगर 2 टर्म में 5 साल का पूरा कार्यकाल होगा, जिसमें से 2.5 साल हम नियमित रूप से काम कर पाए, बाकी 2.5 साल कर पाएंगे, बाकी के 2.5 साल में सारी अव्यवस्थाओं में चले गए, कोरोना से लेकर के चुनाव लड़ने से लेकर के आप सबकी समस्याओं से लड़ने को। लेकिन इन 2.5 सालों में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देश आजाद हुआ है तब से लेकर इसके पहले 18 तक जो